यद्यप टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है, लेकिन हमारा मानना है कि कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता है देश में। कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। नहीं, हमको तो जैसे सावन में कोई अंधा होता है उसको हरियर हरियर दिखाई पड़ता है, मुझे तो केवल बस कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा है और इनको अपने मन माफिक प्रत्याशी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। चौंकाएगी बीजेपी। ना हमारा दिन खराब है, ना कैसरगंज की जनता का दिन खराब है, यहाँ एकदम उत्सव मनने वाला है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर बना हुआ सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ है। अभी पार्टी ने कैसरगंज में किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। उसके बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ही कैसरगंज से टिकट दिया जाए और इसके लिए वो जनसभाओं के माध्यम से इशारों ही इशारों में पार्टी नेतृत्व को इस बात का एहसास भी करा रहे हैं। तभी तो मंच से बृजभूषण ये कहते हुए नजर आते हैं कि कैसरगंज के नाम से पूरे देश में टेम्परेचर बढ़ता है। हमारा चुनाव आते आते 50 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और हमारी हारने की आदत नहीं है, न सब्र करने की आदत है। हमारे साथ कैसरगंज का पूरा मतदाता खड़ा हुआ है। ये देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। यद्यप टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है, लेकिन हमारा मानना है कि कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता है देश में। कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो हमारा चुनाव आते आते 50 पहुंचना है और हारे तो हार आदत नहीं है। ना समय है ना हारे की आदत है, हमारे पास नहीं है। बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर कैंडिडेट को लेकर के। हम इतना जरूर कहेंगे, कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और वही है वही जो राम रचिया। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कैसरगंज की जनता को अपने मन मुताबिक उम्मीदवार मिलेगा। साथ ही बीजेपी सभी को चौंकाएगी। न उनके दिन खराब है और न कैसरगंज की जनता का दिल खराब है। यहाँ उत्सव मनने वाला है। नहीं, हमको तो जैसे सावन में कोई अंधा होता है उसको हरियर हरियर दिखाई पड़ता है, मुझे तो केवल बस कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखा, केवल कमल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल दमखम के साथ सालों वर्षों की तैयारी के साथ तैयार है और इनको अपने मन माफिक प्रत्याशी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। चौंकाएगी बीजेपी, चौंकाएगी लोगों को। कैसे आप जानते हैं? तो जिस दिन नहीं देगी उस दिन आ जाइएगा। हमारा दिन खराब नहीं, चिंता मत करिए। हमारा दिन ना खराब है, ना हमारा दिन खराब है, ना कैसरगंज की जनता का दिन खराब है, यहाँ एकदम उत्सव मनने वाला है। तो वहीं इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के रायबरेली सीट पर प्रत्याशी न उतारने और गांधी परिवार के किसी सदस्य के चुनाव न लड़ने की बात पर भी प्रतिक्रिया दी। उनको एहसास हुआ कि पिछली बार जिस तरीके से वो रायबरेली और अमेठी जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा और जिस तरीके से समाज में चर्चा चली कि इस बार सोनिया जी नहीं लड़ेंगी और रायबरेली वो छोड़ रहे हैं, तो उनको उनके शुभचिंतकों ने समझाया होगा कि इससे आपकी छवि खराब हो रही है। और उसी को सोच करके जो वो भूल कर बैठे हैं, उस भूल को सुधारने के लिए वो उम्मीद है कि रायबरेली से और अमेठी से चुनाव उनके परिवार का कोई न कोई लड़ेगा। हालांकि अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उधर दूसरी तरफ बृजभूषण भी पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि बीजेपी बृजभूषण को ही टिकट देती है या फिर किसी और पर दांव लगाती है।